जय अचल छेद भेद समाया, वह किसे बेआपत माया। आपस को आपे आदेश, ते गुण का नाही परवेश। जय एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आप पतियारा, तै कौन कतै कौन सुने हारा। भव्यंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। जय छल छेद भेद समाया, वो किसे बेआपत माया। आपस को आपे आदेश, यह गुण का नाही परवेश। जय एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जब आप पतियारा, तै कौन कथै कौन सुने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि जस गायन करते हो, हरि नाम गुण गायन करते हो, गुरु जी उपदेश करते हैं। जय अचल अछेद अभेद समाया, वह किसे व्यापत माया। वो तो आजकल हम कह देते हैं ना कि संसार में ऐसा कोई है नहीं जिस पर माया प्रभाव डाले ना, क्योंकि हर एक के पास पेट लगा हुआ, पेट भरना है और पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो माया प्रभावित करती ही करती है। हम ऐसा बोलते हैं ना आजकल, लेकिन सोचो जब एक ओंकार प्रभु स्वरूप ही था, जैविक मंडली स्वरूप में नहीं था, अछल था, अभेद था, उसको छला नहीं जा सकता, तो माया किसको छलती थी। भाव ये कि ये जो माया का कॉन्सेप्ट है ना, जो माया का हम करते हैं बातें, ये भी हमारी बात की बनाई हुई जो है सोचे हैं। एक ओंकार प्रभु आज सच जुगा सच था, माया प्रभु ने बनाई है, माया अपने आप से बनी नहीं है। एक ओंकार प्रभु है जो स्वयं से संचालित है, तो माया भी उसी की क्रिएशन है, उसी की बनाई हुई चीज़ है। बाबा जी हुक्म करते हैं, आपस को आपे आदेश, तय गुण का ना ही प्रवेश। उस समय स्वयं को ही स्वयं आज्ञा करते थे, क्योंकि एक ओंकार स्वरूप थे और तीनों गुणों से मुक्त थे। तय गुण का ना ही प्रवेश, इन चीज़ों का कुछ भी नहीं था। ये तीन गुण भी प्रभु ने बनाया, माया भी प्रभु की बनाई हुई है। जब एक है एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। अब कहते हैं ना कि वो अचिंत है बैठा हुआ, उससे बड़ी चिंता लगी हुई है। लेकिन जब एक ओंकार एक ही स्वरूप में था, एक ही भगवंत के रूप में था, तो बताओ किसको चिंता लगती है। जो चिंता का भी जो हम कंसेप्ट है, जो चिंता की हम बातें करते हैं ये भी हम उसी से बातें करते हैं। जब इंसान आया धरती पर, तो इंसान तो आज सच जुगा सच नहीं है, प्रभु है। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक हो से भी सच। जब आपन आप पतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। जब स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान था, एक ओंकार प्रभु था, वो स्वयं से ही यानी प्रकाशित था, सब कुछ था, तो बताओ कौन कथावाचक होता था और कौन सुनने वाला होता था। अभी तो हम दो कहते थे ना कि वो समझा रहा है, वो समझ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये जो द्वैत है, द्वैत हमारी अपनी सोच है, और द्वैत ही हमको प्रभु से अलग करती है। तो हम अच्छा बुरा, ज्ञानी अज्ञानी, वो माया से प्रभावित है, वो नहीं है, वो अचिंत है, वो चिंता में है। तो ये सब सोचें हैं जो हमारी हैं, जो हमको प्रभु से अलग करती हैं। क्योंकि
चिंता करने वालों में या अचिंत रहने वालों में, सभी में उसी प्रभु का वास है। बाबा जी हुक्म करते हैं, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से ऐसे कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाती। हम प्रभु का वर्णन कर नहीं सकते। एक ओंकार प्रभु बहुत बेअंत है, ऊंच से ऊंचा, हमारी सोच जितनी सोच सकती है उससे बहुत ऊंचा है प्रभु। नानक आपस को आपे पहुंचा, तो वो अपने आप तक स्वयं ही पहुंच सकता है, हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। हम तो प्रभु की शरण ही मांग सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद मांग सकते हैं। सो ऐसा गुरु जी का उपदेश है। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।